सितंबर में हम सब रेल फैंस को एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली कि जब पता चला कि रोडी लोकोमोटिव शेड के जो एक हरदिल अजीज़ असिस्टेंट ड्राइवर थे रिजवान ताहिर भाई, जिनका यूट्यूब चैनल भी था, और उनकी डेथ हो गई है। वो पिछले साल से एक बीमारी से लड़ रहे थे। अभी तक कंफर्म नहीं है मुझे कि वो ब्लड कैंसर था या लिवर कैंसर था। तो एक बहुत खूबसूरत जवान जो फिल्मी हीरो लगता था अपनी शक्ल सूरत से और ड्रेसिंग से, और वैसे भी वो बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी थी उनकी। मेरी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो मोस्टली यहाँ जब आते थे तो वो 5 अप ग्रीन लाइन आया करते थे, और एक आध बार वो मिलत एक्सप्रेस में को लेके आए या ज़्यादा बार, मगर मेरा उनसे फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ। जबकि मेरे प्यारे भाई इनाम भाई उनको जानते हैं, उनसे मिल भी चुके हैं। तो वो जब वो वीडियो अपलोड करते थे ना, जब बनाते थे, तो मेरा उनसे एक ही शिकवा होता था कि आप जैसे ही जहानिया के करीब आते हैं तो आप अपना कैमरा ऑफ़ कर देते हैं और जहानिया को हर बार अपनी वीडियो में से स्किप करते हैं। एक बार मेरी उनसे एक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हेलो आई हुई थी, जब वो 7 स्पेशल लेके आ रहे थे और वो उसको GU20 लीड कर रहा था, और वो गाड़ी इतनी स्पीड नहीं पकड़ रही थी। तो मैं उनको मैसेज कर रहा था कि ये गाड़ी इतनी स्पीड से है, तो उन्होंने कहा कि लोड बहुत ज़्यादा है और इंजन छोटा है, इस वजह से ये स्पीड पिक नहीं कर पा रहा। जबकि बस इसके अलावा मेरी उनके साथ और कोई फ़ेस टू फेस कोई एक भी मुलाकात नहीं है, जिसका मुझे बेहद अफसोस है कि अभी फेसबुक पे मैंने उनकी एक बड़ी ही दिल दुखा देने वाली तस्वीर देखी है कि वो शुमाली इलाका जहाँ सैर पे गए हुए थे कहीं, तो उनकी प्यारी नन्ही सी बेटी जो परियों जैसी थी वो अपने बाबा के साथ मोहब्बत के साथ चिपकी हुई है। और अब जब मैं देखता हूँ और विजुअलाइज करता हूँ तो मैं अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख सका कि अब उस नन्ही परी पर क्या बीती होगी जब उसके सर के ऊपर से इतने शफीक बाप का साया चला गया है। तो ये इंतहाई दुख की बात है, और मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है जो ये वीडियो देखें कि वो एक बार अलहम्द शरीफ और 3 बार कुर्सी पढ़ के अव्वल आखिर दूर पाक उनकी रूह को इसारे सवाब ज़रूर करें, और उनको हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि अब यही हम लोग उनके साथ के लिए कर सकते हैं। तो एनी हाउ उनसे मुलाकात ना होने का मुझे ता ज़िंदगी अफसोस रहेगा। बहुत ही खूबसूरत बंदे थे वो, और बड़ी कमाल की पर्सनैलिटी थी उनकी। ये नायाब तस्वीर जो हैं ये शाहिद भाई जो कराची के रेल फ़ैन हैं उन्होंने उनके वालिद साहब से लेके मुझे शेयर किए हैं। ये रिजवान भाई के बचपन की तस्वीर है, ये उनके वालिद साहब हैं जिनको गोद में लेके बैठे हुए हैं। ये शाहिद साहब कराची से स्पेशली वहाँ ताज़ियत करने भी गए थे, और ये तस्वीर भी फिर उनके घर वालों की इजाज़त से वो लेके आए हैं। तो उसके उनकी इस एफ़र्ट को मैं बड़ा सलाम पेश करता हूँ, और उनके वालिद साहब का भी मशकूर हूँ, रिजवान साहब के, उन्होंने ये तस्वीर दी। ये रिजवान भाई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, शुरू से ही बड़े डिसेंट और डैशिंग लुक वाले थे। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत सी अता फरमाए। तो बड़ा ही ये देख के दिल को धचका लगता है। ये मेरा ख़्याल है शादी के बाद वो ये सैर पे गए हैं शुमाली इलाका जात की, वहाँ की तस्वीर है। ये जवानी के इब्तदाई अय्याम, ये तस्वीर इनकी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी भी छोटी सी बेटी है और मुझे उससे बेइंतहा प्यार है। और ये एक बेटी का बाप के साथ जो रिश्ता होता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी ही एक खूबसूरत तस्वीर है। और यहाँ देखें रिजवान भाई माशाल्लाह किसी हॉलीवुड के हीरो से कम नहीं लग रहे थे। ये रिजवान भाई मेरा ख्याल है रेलवे ज्वाइन करने के बाद की ये तस्वीर है, और बहुत ही खूबसूरत। बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर इतनी वजाहत होती है। तो ये रेल फैंस ने जो तस्वीर मुझे भेजी उनमें से एक है। ये लुकमान साहब हैं जो मुल्तान से रिजवान भाई को मिले थे, मुल्तान के रेल फ़ैन हैं। ये अली जुनेजो सखर रोडी से, जो एडमिन भी हैं मेरा पाक रेलवे एक्सप्रेस अपडेट के
जो ये रिजवान भाई को मिलने के लिए गए हुए थे ये सारे लोग। इनमें जुल्फ़कार है, ये साजिद महर है, ये भी जुल्फ़कार हैं। ये जब वो बीमार थे तो उनको मिलने गए थे जब, ये तब की तस्वीर हैं। ये साजिद महर जो उनके साथ साए की तरह रहे उनके आखिरी लम्हात तक। इनके लिए मुझे स्पेशली बताया गया है कि ये रिजवान भाई के चाहने वालों में से सबसे पहले नंबर पे हैं। तो इन्होंने इनका बड़ा साथ दिया है इनकी बीमारी में। ये फिर उनके घर, ये दानियाल सदीकी, साजिद महर, रिजवान भाई, अली जुनेजो और फसी शेख। ये रिजवान भाई जब बीमार थे, ज़्यादा बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई थी, तो उस वक्त की तस्वीर है ये भी मेरा ख्याल लास्ट वर्किंग है जो दाऊद खेल कोल पे इन्होंने की थी 90-31 पे। आई थिंक ये उसी की तस्वीर है ये। और ये वही जुल्फ़कार, साजिद महर, रिजवान भाई और ये सारे लोग ईद पे उनको मिलने गए हुए थे। ये DK कोल जो उन्होंने वर्क की थी। और एक बड़ा अजीब बात है कि रिजवान भाई ने 25 आप पे काम किया था तो 60-15 था। और फिर ये अभी उनके बेटे ने एक वीडियो उनकी रिसेंटली अपलोड की है जिसमें वो जाफ़र एक्सप्रेस लेके आ रहे हैं 45-59 है। अब ये दोनों इंजन भी तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। और ये रिजवान भाई के डेथ की बाद की तस्वीर, बड़ा ये दिल को दुखा देने वाला मंज़र है ये। अगर अल्लाह ताला की रज़ा है, अब उसके अंदर बंदा क्या इतराज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। ये उनकी कब्र। ये है रिजवान भाई के बेटे अहमद जो अपने दादा अबू के साथ खड़े हैं। ये शाहिद भाई ने तस्वीर बनाई थी ये जब वो उनके घर गए थे अभी रिसेंटली। उनका इंतकाल 8 सितंबर को हुआ था रिजवान भाई का। और ये फिर उन्होंने स्पेशली विज़िट किया था। ये उनके वालिद साहब की तस्वीर बनाई हैं उन्होंने। शाहिद भाई का उनके साथ ख़ासा क्लोज़ रिलेशन था। शाहिद भाई कराची में बड़े अच्छे बिज़नेसमैन भी हैं। तो वो फिर मुझे उन्होंने स्पेशली फ़ोन किया था कि आपने इनके ऊपर वीडियो भी बनानी है। ज़ाहिर बात है ये तो बनानी थी मगर डाटा नहीं था। तो मैंने जब ये बोला तो फिर उन्होंने कहा ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये शाहिद भाई हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं। ये पिछले साल मुझे अपनी फैमिली समेत कहीं जा रहे थे तो मेरा वेट करते रहे यहाँ जहानियाँ खड़े होकर 2.5 घंटे वेट करके मुझे मिल के गए थे। तो ये इनकी मोहब्बत थी। ये उनके वालिद साहब के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तुम्हारा जाना कभी भूल नहीं पाएंगे हम। जब भी बात होगी तुम्हारी तुम्हें याद करेंगे हम। वो मुस्कुराता चेहरा, वो खुशनुमा आदतें बार बार याद आएंगी। तुम तो नहीं आओगे लौट कर कभी, पर तुम्हारा एहसास हमेशा साथ रखेंगे हम। और आपको मिलवाता हूँ एक उदास पंछी से। ये उदास पंछी आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा होगा। रिजवान भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हैं?
यार बेगम का नंबर नहीं मिल रहा था। अच्छा बेगम का नंबर हेलो मुझे लग रहा है कि मिल गया नंबर मिल गया। Special led by T20. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मासूम खान, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग चैनल। दोस्तों आज मैं साउथ का गया था तो रिजवान भाई असिस्टेंट ट्रेनर जो मेरे यूट्यूब पर उस्ताद हैं, वो हमारे साथ मुलाकात हो गई, तो उससे पूछते हैं रेलवे के बारे में। तो भाई आज जुल्फर अली स्टूडियो की दावत पे हम आए थे यहाँ साउथ ब्लॉक स्टेशन पर। हर्ट स्टेशन है ये, और आसिफ भाई साथ मेरे, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और सुकून माहौल है, हवा बहुत प्यारी चल रही है। हमारे लिए बैक साइड पे रोड की तरफ भी लगे हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से गुड ट्रेन जाती है, कहाँ से जाती है? तो ये देख रहे हो ना, ये आ रही है ट्रैक, ये ट्रैक जो आप देख रहे हो सामने जो आरा रोडी मेन स्टेशन से आ रही है ट्रैक, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ट्रेन वहाँ से आ रही है, ये कराची की तरफ जा रही है, और इसको क्रॉस ओवर कहते हैं। तो क्रॉस ओवर कहते हैं, ये जहाँ पे कुछ ट्रेनें आती हैं तो कोई डाउन लाइन से आती है, ये मेन है आज का, ये मेन वो डाउन लाइन से आएगी, क्रॉस ओवर से पास होगी, हाँ डाउन लाइन पे आ जाती है। डाउन की गाड़ी अगर कोई अप की गुड्स ट्रेन आ रही हो तो वो अप लाइन क्रॉस होगी, डाउन लाइन क्रॉस करेंगे तो बाद आज रेलवे स्टेशन के मूव हो जाएगी। तो आगे कौन सा स्टेशन है? यहाँ से चले तो पहला स्टेशन आता है बेगमाजी का रेलवे स्टेशन आता है, उसके बाद खैरपुर आता है, यहाँ से तो पता है कि रोडी स्टेशन को आ जाता है मटोडेरो। हाँ मंडोडेरो। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर ऐसे ही साउथ, जैसे ये साउथ ब्लॉक है इसी तरह का फिर हम जब रोडी से निकलते हैं या जो ऐसे जाते हैं तो वहाँ पे फिर नॉर्थ ब्लॉक आ जाता है, और इसको क्रॉस ओवर कहते हैं। ये जैसे ये है अभी फेसिंग पॉइंट, अगर हम यहाँ से हमारी ट्रेन जा रही है रेलवे स्टेशन तो इसको फेसिंग पॉइंट कहेंगे इसको। अगर वहाँ से ट्रेन आती है तो उसके लिए ये ट्रेनिंग पॉइंट होगा, ये है। और भी कुछ पूछना चाहें तो आपको बताऊँ। हवा चल रही है, शायद आवाज़ अच्छा, ये यहाँ से इससे आएगी ट्रेन तो ये आगे भाई जाएगी। हाँ, अगर उसको लाइन, अगर रोडी मेन के पास जगह नहीं है, रूम नहीं है, प्लेटफॉर्म मतलब जो यार्ड है गुड्स यार्ड, अगर वहाँ पे जगह नहीं होती तो फिर ये आरजीवाई से ले लेते हैं। आरजीवाई से लाइन लेके आरजीवाई में जो आपके गुड्स ट्रेन है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और की तो तकरीबन सारी ट्रेनें जो है वो आरजीवाई आती है। अच्छा, ये तो वाइट डाले लगे हुए हैं। कि हमने कराची से ये स्टार्ट होता है, कराची सिटी से ये वाली वहाँ से 1 किलोमीटर नंबर स्टार्ट होते हैं। अब जब कराची से हम समझ लो कि हमने सफ़र तय कर लिया है 470 किलोमीटर तक का, 470 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया। ये हमारे काम आता है अक्सर में, कोई अगर इंजन फेल हो जाए ब्लॉक सेक्शन 2 स्टेशन के दरमियान काफ़ी फासला होता है, तो हम ये तो नहीं बताएंगे भाई हम फलां जगह पर नहीं है, उसको उसकी इंडिकेट करने के लिए किलोमीटर नंबर हम बता तो भाई अब चाहते हैं हम इजाज़त, हमें बहुत अच्छी कंपनी दी हमारे कुलीग जुल्फर अली भाई ने, तो अब हम इजाज़त चाहते हैं इनसे।
इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, इन्हीं की वीडियो है इन्हीं के चैनल में, या मैं अपने चैनल में आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह। कि आसिफ भाई शुक्रिया कि हमें खाना लेके आया आज, अपना कीमती वक्त निकाल के चैनल। हाँ, इनके चैनल को जो है ना आप ज़रूर देखें और उसको लाइक करें वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, काफ़ी टाइम से, ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है तो ये अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं। इनकी वीडियो देखें आप, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। ऐसा है कि हमारी ट्रेन आने वाली है कुछ देर में। अभी मेरे बैग पे खड़ी है 16 डाउन है। लोको पुलिंग पे हमारे एक दोस्त है, वो यहाँ पे काफ़ी काम करते हैं। इन्होंने मुझे देखा है ड्यूटी पे तो एकदम कोशिश से भागते हुए आए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र है अल्लाह का। आपको नहीं देखा था, बहुत परेशान थे, अभी काम कर रहा था, मैंने आपको दूर से देखा, मेरे को बड़ी खुशी आपको देख के। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, भी अल्लाह का शुक्र है, तबीयत मेरी बेहतर है। थोड़ी वो वीकनेस है तो नज़र आ रहा होगा। जी जी बिल्कुल, फ़र्क पड़ा है आपसे पहले से, बहुत फ़र्क पड़ गया। अल्लाह खैर करेगा, और आपकी दुआएं होंगी इंशाल्लाह। देखा खुशी, हमने भी दुआएं मांगी थी आपके लिए। आप लोग पूछ रहे थे आपके बारे में काफ़ी। अच्छा। रिजवान भाई किधर है, हमने बोला कुछ पता नहीं है, हमें भी जैसे पता लगेगा हम आपको बता देंगे। माशाल्लाह आप नज़र आ गया, खुश हो गए हम भी। वो बीच में पता तो था, बीमार बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर वो पता लगा। फिर कराची था कुछ टाइम पे, और उसके बाद कुछ टाइम पे भावलपुर था। रोड़ी में 1-1.5 महीना रोड़ी में होऊंगा। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है, अभी दोबारा वापस आ गया ड्यूटी पे। आप लोगों ने रिजवान भाई के बारे में जो छोटी सी ये वीडियो देखी। मैं ट्रेन ड्राइवर्स और असिस्टेंट ड्राइवर्स को फ्रंट लाइन सोल्जर कहता हूँ रेलवेज़ के, क्योंकि ये हर किस्म का नामसाइद हालात का सामना सबसे पहले ये लोग करते हैं। जैसे ट्रेन वर्किंग के दौरान कहीं पर शदीद तूफ़ान है, कहीं पर आंधी है, कहीं पर बारिश हो रही है, और कभी किसी वीराने में ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये सबसे पहले ये दोनों लोग उसको फेस करते हैं। और सबसे जो बदतरीन सिनेरियो होता है वो होता है धुंध वाला। फॉग के अंदर बिल्कुल बंदा ब्लाइंड हो रहा होता है जब वो ट्रेन को वर्क कर रहा होता है, तो वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है, और मुसलसल धुंध को देख देख के बंदा वैसे ही अंधा होने के बराबर हो जाता है। क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इसका, मैंने काफ़ी कैब राइड्स की हैं इन हालात में। तो रिजवान ताहिर साहब के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई है, इसके अंदर बड़े लोगों की काविशें शामिल हैं, जिनमें मैं सबसे पहले कराची से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे रेल फैन भाई हैं, शाहिद साहब, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे उनके बारे में बुनियादी तौर पे डाटा मुहैया किया, क्योंकि वो रिजवान भाई के काफ़ी क्लोज़ थे और उनके पास भी आते जाते रहे हैं। उनकी जो तस्वीर हैं, जिनमें रिजवान भाई के बचपन की तस्वीर भी शामिल है और उनके वालिद साहब की तस्वीर भी हैं, और वो शाहिद साहब स्पेशली मेरे कहने पे उनके घर गए थे और उनकी डेथ के बाद, और वहाँ से ये डाटा लेके आए थे जो उन्होंने शेयर किया फिर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैं शाहिद भाई का शुक्रगुज़ार हूँ। इसके अलावा यंग रेल फैंस जो हैं जिनका ताल्लुक़ सखर से है, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने भी उनके बारे में बड़ी बेकीमती मालूमात मुझे फ़राहम की हैं, जिनमें दानियाल सदीकी साहब हैं, इसमें जुल्फ़कार अली हैं, और ये दानियाल साहब के साथ मेरा रब्ता हुआ था। बाकी लोगों के बारे में फिर उन्होंने मुझे बताया जो रिजवान भाई के साथ तस्वीर के अंदर मौजूद हैं, जिनमें दानियाल सदीकी और साजिद महर साहब हैं, जिनके बारे में बताया कि वो रिजवान भाई के हर लम्हे उनकी डेथ तक उनके साथ रहे। इसके अलावा वो दानियाल ख़ुद, अली जुनेजो और फसी शेख, इन सब लोगों ने भी जो उनके पास रिजवान भाई के बारे में पॉसिबल मालूमात थी वो मुझे फ़राहम की, जिसके लिए मैं इन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ। और रिजवान भाई की डेथ की काज जो थी वो बड़ी मिस्टीरियस थी। शुरू में जब उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो कोई बंदा कह रहा था कि उनको जिगर का कैंसर है, कोई ब्लड कैंसर कह रहा था कुछ, मगर वो बहुत देर बाद जाके वो डायग्नोस हुआ उनकी डेथ से कुछ अर्सा पहले। वो ये बीमारी डायग्नोस हुई थी इवांस सिंड्रोम, जो बहुत कम दुनिया में लोगों को लाहक होती है। बदकिस्मती के बस ये इसे यही ज़ाहिर होता है कि ये रिजवान भाई का अल्लाह ताला के पास जाने का एक सबब था। अदरवाइज़ ये बीमारी बड़ी वो कहते हैं माइनर है, दुनिया में बहुत कम लोगों को ये बीमारी लाहक होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का कुदरती दफाई निज़ाम
इम्यून सिस्टम जो जिसने वायरसेस और बैक्टीरिया से इंसान को बचाना होता है, वही उसके दिफाई निज़ाम पर खुद ही हमलावर हो जाता है। जैसे वो रेड ब्लड सेल के ऊपर हमला करता है, प्लेटलेट्स पर हमला करता है और वाइट ब्लड सेल्स पर हमला करता है और उनको बहुत रिड्यूस कर देता है इंसान के जिस्म में। और ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम हैं। इससे फिर इंसान को इंतहाई वीकनेस, शदीद थकन और फिर हर वक्त मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन के ख़तरे का सामना होता है और ये फिर इंसान को लेके ही रहती है। तो अल्लाह ताला जो है वो रिज़वान भाई की मग़फ़िरत फरमाए। उनकी वीडियोस देखने से मुझे ये अंदाज़ा होता है कि वो तारिक ख़ान साहब के साथ बहुत ज़्यादा उनकी उनसीयत थी, जो ड्राइवर हैं रोडी शेड के, और वो उनकी ज़्यादातर वर्किंग उनके साथ थी और वो उनके साथ वर्किंग में बहुत इजी थे। तो इसमें जो भी कमी कोताही रह गई वो वीडियोस के अंदर, तो वो माजरत। उनकी वीडियो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक वीडियो है जो मेरे पास अवेलेबल, जो मैंने खुद रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो 7 स्पेशल को लेके जा रहे थे लास्ट ईयर की। ग्रीन लाइन और 17 आपके साथ उनकी वीडियोस थी, मगर वो बदकिस्मती वो उसी हार्ड डिस्क में थी जो करप्ट हो गई। तो इन सब असहाब का मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी इस वीडियो की कंपाइलेशन में मदद की। और जो साहब भी ये वीडियो देखे वो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, एक बार हम शरीफ और 3 बार कुरान शरीफ पढ़ के उनकी रूह को इसारे सवाब कर दे।